आज शब आशूरा हम लोग हरीश चंद धानुक साहब मरहूम के अज़ाख़ाने हम लोग हाज़िर हुए हैं और पिछले साल भी रजनीश साहब ने हम लोगों को मधु किया था और कई सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये इमाम बाड़ा जो है ये तकरीबन 200 साल पुराना है। ये किश्नु खलीफ़ा का इमाम बाड़ा कहलाता है। अब उनके बेटे यहाँ पर रजनीश धानुक जी जो हैं, जो अपनी परंपरा उनकी चली आ रही बुज़ुर्गों की, उसको ये बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको भी यानी कि दुआएं दूंगा कि वो मौला का यहाँ पे इतने ज़्यादा खातिर नवाज हैं और मौला की यहाँ पे देखभाल करते हैं। मुस्लिम एकता के लिए ये इमाम बाड़ा एक मिसाल है आज के समय को देखते हुए। सबसे बड़ा या हुसैन का नारा जो है कि हर कौम पुकारेगी मुझे या हुसैन, इससे बड़ी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। हम लोग हरीश चंद धानुक साहब मरहूम के अज़ाख़ाने हम लोग हाज़िर हुए हैं और पिछले साल भी रजनीश साहब ने हम लोगों को मधु किया था और कई सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये इमाम बाड़ा जो है ये तकरीबन 200 साल पुराना है। ये किश्नु खलीफ़ा का इमाम बाड़ा कहलाता है और बड़ी अक़ीदत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अक़ीदत के साथ ये लोग अज़ादारी करते हैं और ताज़िया रखते हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी ये जीती जागती मिसाल हैं ये लोग, क्योंकि नवाबीन अवध ने लखनऊ में अज़ादारी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया था। यहाँ पर 1775 में जब नवाब आसिफ़ुद्दौला ने फैज़ाबाद से लखनऊ अपना दारुल सल्तनत जो था वो मुंतकिल किया था, उसके बाद 1784 में उन्होंने बड़े इमाम बाड़े की तामीर करवाई और वहाँ से अज़ादारी जो है शुरू हुई बड़े पैमाने पर। वैसे तो घरों में होती ही थी, लेकिन 1784 से इमाम बाड़े की तामीर के बाद बड़े पैमाने पर हुई। और उसके बाद फिर जब छोटा इमाम बाड़ा किंग मोहम्मद अली शाह अवध के तीसरे ताजदार बादशाह मोहम्मद अली शाह ने जब बड़े इमाम बाड़े की तामीर करवाई, छोटे इमाम बाड़े की तामीर करवाई, तो 1839 में उन्होंने उसकी तामीर करवाई और उसी साल से उन्होंने शाही मोम की ज़री की शुरुआत की। वो जो शाही जुलूस उठता है मोम की ज़री का 1 तारीख़ का और फिर 7 मुहर्रम की मेहंदी का जुलूस जो है वो उठता है। तो इसमें इन जुलूसों में यही यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब है कि उसमें सिर्फ शिया मसलक के नहीं बल्कि सुन्नी और हिंदू मसलक के लोग भी, मतलब हर मज़हब व मिल्लत के लोग इसमें शामिल होते हैं। आज 9 मुहर्रम की रात है जिसे हम क़यामत की रात कह सकते हैं, क्योंकि कल जो है 10 मुहर्रम को शहादतें होना है। करबला की जंग हक़ व बातिल की जंग थी जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथी जो थे और अइज़्ज़ा जो थे वो शहीद हुए थे। वो हक़ की तरफ थे और यज़ीद जो था वो बातिल था। उन लोगों की शहादतें ज़रूर हुई लेकिन सच्चाई की जीत हुई। और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने वाले दुनिया में हैं और यज़ीद को याद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ की जो अज़ादारी है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खूबियाँ हैं। दुनिया में समझ लिए कि जिस वक्त यहाँ पर 1 मुहर्रम का जुलूस नामुदार होता है बड़े इमाम बाड़े से, तो एक तरह से दुनिया में बिगुल बज जाता है कि मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। और लखनऊ की अज़ादारी जो है उसका पैमाना ऐसा है कि दुनिया में कहीं ऐसी अज़ादारी नहीं होती है। लखनऊ की खूबी ये है, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि खाना काबा के अलावा जितनी ज़ियारतें हैं, जितनी ज़ियारात हैं, वो उन सब की शबियाँ जो हैं वो आपको लखनऊ में मिलेंगी। लखनऊ में एक से एक दानिश्वर पैदा हुए, एक से एक लिटरेट लोग पैदा हुए और उसमें 2 नाम जो हैं जिन्होंने मौला के लिए जो है बहुत कुछ लिखा है वो हैं मीर अनीस अल्लाह मकामहू और मिर्ज़ा दबीर। तो आप लोगों के सामने उन लोगों के 1-2 बंद जो हैं वो मैं पेश करता हूँ। ये मिर्ज़ा दबीर का लिखा हुआ है। इसमें वो जनाब अब्बास अलंबरदार के बारे में ये बता रहे हैं कि उनकी शजाअत के बारे में, कि जिस वक्त उनका लोग नाम सुन लेते थे तो थर्रा जाते थे और अगर कहीं सामने देख लें तो भी क़यामत ही आ जाए। तो वो फरमाते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन काँप रहा है।
शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तो ये मिर्ज़ा दबीर का कलाम था। और अब हम मीर अनीस अल्लाह मकामहू का कलाम जो है वो आप लोगों के सामने पेश करते हैं। शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं पे शहीदी निशान खींचते हैं शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं हवा लगने देती ना थी जिसको बुलबुल हवा लगने देती ना थी जिसको बुलबुल वही गुल जफ़ाए ख़िज़ां खींचते हैं कहाँ बेड़ियाँ कहाँ पाए आबिद कहाँ बेड़ियाँ कहाँ पाए आबिद ये लंगर कहीं ना तमाम खींचते हैं अजब हाल है दो तरे फातिमा का अजब हाल है दो तरे फातिमा का रिदा सर से ज़ारमा खींचते हैं पुकारे सकीना दुहाई है बाबा पुकारे सकीना दुहाई है बाबा सितमगर मेरी बालियाँ खींचते हैं शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं। एक नारे सलवात। यहाँ पर आज मौके पे मौजूद हैं कि यहाँ के बारे में आपको बुलाया गया है, तो आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ जो है हमारे धानुक साहब का जो मकसद है उसके बारे में कुछ बयान करें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हरीशचंद्र धानुक जी थे वो हमारे उनसे मुलाकात तकरीबन 15 साल पहले हुई थी।
और उन्हीं ने हमसे जिक्र किया कि हम लोग भी यहाँ पर अपना अज़ा खाना सजाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया रखते हैं। तो तकरीबन 15 साल पहले से हम लोगों ने आना शुरू किया और उस टाइम पर हमारी तंजीम के सरपरस्त नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब थे। पहली बार जब हम लोग आए हैं तो नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब के साथ में आए और अब वो नहीं हैं। उनकी जगह पर हमारी तंजीम के सरपरस्त मसूद अब्दुल्ला साहब हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पे अपना कलाम पेश किया। तो उनके साथ हम लोग आज यहाँ पे आए। तकरीबन 2 साल से उनके साथ हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये अज़ा खाना बहुत ही यानी समझिए मकबूल अज़ा खाना है। यहाँ तमाम लोगों की मन्नतें मुरादें यहाँ पूरी होती हैं और तकरीबन 150 साल से यहाँ ताज़िया रखा जा रहा है। और ये लोग 7 तारीख को यहाँ पे ताज़िया रख देते हैं और 8 और 9 को रखने के बाद में 10 तारीख को उसको यहाँ से ले जाके ताल कटोरे में दफन करते हैं और पूरी अक़ीदत के साथ। और हरिचंद धानू जी के जहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे साथ में हर उस प्रोग्राम में रहते थे जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें वो भी हिस्सा लेते थे। उन्हीं ने हमेशा यहाँ पर लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा। इसके लिए हम उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ के उनको भी इसाल करना चाहेंगे और भी उनके लिए मग़फ़िरत के लिए उनकी दुआ करेंगे कि उन्हीं ने ये अज़ा खाना बरकरार रखा। और अब उनके बेटे यहाँ पर रजनीश धानुक जी जो हैं, जो अपनी परंपरा उनकी चली आ रही बुज़ुर्गों की, उसको ये बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए मैं उनको भी यानी कि दुआएँ दूँगा कि वो मौला का यहाँ पर इतने ज़्यादा खातिर नवाज़ हैं और मौला की यहाँ पर देखभाल करते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। रजनीश धानुक है। हाँ, आपका नाम रजनीश धानुक है। तो आप ये बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस ताज़ियादारी की, और उसके पीछे क्या मकसद था? सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एक लखनऊ का जो एक मिजाज रहा है और जो एक उसका ऑरा रहा है, बिल्कुल पूरे देश में अलग ही है हमारा लखनऊ, जिसमें एक समझ लीजिए कि छोटे से हिस्सेदारी भागीदारी समझ लीजिए हमारे ख़ानदान की भी है, जिसको हम बहुत प्राउड फील करते हैं। हमारे पिताजी के दादाजी मतलब हमारे जो है परदादा जी श्री कृष्ण खलीफा जी, जो उस टाइम पे समझ लीजिए था कि कोई हिंदू मुस्लिम का इतना भेदभाव नहीं था। उन्होंने बच्चे ना होने की वजह से किसी ने उनको राय दी कि भाई एक ताजिया रखिए, जो मतलब एक अच्छी चीज़ है कि मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो रख के देखिए। हाँ, मन्नत मांगी मैंने उन्होंने कि मतलब जो है एक ताजिया रखिए। तो उसके बाद में हमारे दादाजी हुए, जिनका नाम श्री स्वर्गीय छिद्दू था। तो उनके उपलक्ष्य में जब वो हुए तो इतनी खुशी हुई कि भाई वो कंटिन्यू फिर जो है ताजिया रखने लगे। फिर एक हमारा जो है एक पिछले काफ़ी सालों से फिर उनके मन्नत के नाम पे ताजिया रखने लगे। फिर उसमें जो है फिर एक जुलूस में हम लोग को निकलता था, ताजिया लेकर के आते थे। आज से अगर 550 साल पहले भी देखेंगे तो ताजिया हमारे यहाँ इतना ऊंचा आता था कि ये गड्ढा खोदना पड़ता था और गड्ढे से समझ लीजिए कि वो छत पे लगता था। ये समझ लो हमारे यहाँ ये था कि एक तबर्रुक जो बट्टा था वो बिरयानी का बट्टा था, बहुत अच्छा मतलब उसका हिसाब किताब था कि मतलब बहुत अच्छा उसका हो रहा था। दूसरी बात है कि धीमे धीमे फिर हमारे जो दादाजी है फिर वो उसमें कंटिन्यू करा उन्होंने। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी ने उसको बहुत कंटिन्यू करा। तो उसमें हम आज जहाँ पे खड़े हुए हैं समझ लीजिए कि वर्ल्ड में भी एक हमारी मिसाल है कि बहुत दूर दूर से हमारे के लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कनाडा की जो है थीसिस वगैरह लिखने के लिए जो अभी आई हैं, इससे पहले भी कैलिफोर्निया वगैरह से लोग आ चुके हैं। तो मतलब उनके नाम से उनके आशीर्वाद से हम लोग की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद समझ लीजिए है कि जो हमको कंटिन्यू मिल रहा है और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। बस उसी का ही परंपरा को आगे बढ़ाना है। हम लोग को जो एक संस्था है जो पापा हमारे पिताजी खड़े करके गए थे, हिंदू ताजिएदार सेवक संघ, जिसको हम लोग जो है बढ़ा के और बढ़ाना ही है। हमारे बच्चे भी अगर आगे अगर करेंगे या हमारे भाई करेंगे तो बहुत अच्छे से ही करेंगे। सर, हमारा आपका आशीर्वाद रहना चाहिए कि हर काम हो अच्छे से ही हो। और एक तमाचा भी समझ लीजिए कि जो आजकल जो मिजाज चल रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल ये नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मुकाम है हमारा ये बहुत पवित्र है। यहाँ पे आने के बाद सब हिंदू मुस्लिम किनारे हो जाता है और सबसे पहले जो है मौला की रोह में हमारा अकीदा मजबूत होता रहता है। हाँ, हिंदू ताजिएदार सेवक संघ। आप अकेले थोड़ी हैं, आपने तो एक मिसाल कायम की है। और साथ में इसका मतलब ये है कि जो संघ बनाया, संघ का मतलब ये तो इसमें एक आप नहीं है, बहुत लोगों को आपने शामिल कर लिया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह ये तो बहुत बड़ी सोच है। तो इस तरह से आप ये कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या बीच में कभी भी बराबर आपने जब से ये ताजिया आप रख रहे हैं बराबर रख रहे हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे कुछ भी रहा हो? इसमें कोविड भी आया जी। हमारे पिताजी की तो हालत देखी थी, तो हमारे पिताजी के टाइम पे भी ये समझ लीजिए रखा गया। कर्फ्यू लगा उस टाइम भी रखा गया। कर्फ्यू 2 बार लग चुका है इससे पहले, और इससे पहले जो उसमें जो शायद हम पैदा भी नहीं होंगे, आपको मालूम होगा जो सियादंगी वगैरह कुछ हुआ। तो हाँ, 77 की बात बता रहे हैं। उसमें लगातार चलता रहा, कभी रुका नहीं, आपकी तरफ से कभी नहीं रोका गया। कोई भी जो है एक साल भी हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। ये सब समझ लिया आशीर्वाद उन मौला का है
जो कंटिन्यू समझ लीजिए हमारे ऊपर बरकरार है, हमारे परिवार के ऊपर एक रहमत बनी हुई है उनकी। बस हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह से हिंदुस्तान में हम लोग सब मिल करके आज़ादारी करें और मौला का गम मनाएं बस और अमन शांति रहे। हमारे मतलब ये है कि हमारे यहाँ आप एक शिया जो एक जमात है, बहुत इंटेलिजेंट जमात है और बहुत काबिल जमात है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई उनकी काबिलियत यहाँ पे आती रहे। वो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग जो है चीज़ें बताएं यहाँ पर आकर के, नई नई चीज़ें जानकारी हो हम लोग को। जैसे चाचा जी ने अभी कहा, बहुत से लोग आ रहे हैं और आते हैं, कुछ और नया बताते हैं, तो उससे हम लोग को मतलब हम लोग को भी जानकारी मिलती है और आप ही लोग के माध्यम से समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो एक जो है एकजुटता भी बहुत समझ लीजिए आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम लोग ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस हम लोग ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है और ज्ञान जो है आप ही लोग की वजह से आएगा, इस घर के अंदर आ रहा है। धानुक साहब ने बताया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक की मीरास नहीं, किसी एक कौम और मिल्लत की मीरास नहीं है। यहाँ आकर के आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में हर बशर के हैं और उनकी जो जंग थी वो किसी सत्ता या किसी सल्तनत के लिए या मालो ज़र के लिए नहीं थी। वो हक़ की लड़ाई लड़े थे और हक़ की लड़ाई में कोई भी साथ आ सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो। तो उस लड़ाई में जो हम इमाम हुसैन के साथ उस वक्त है, आज भी उनके चाहने वाले वैसे ही उनके साथ हैं। और ये एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि आओ इस अलम के, इस परचम के नीचे आओ और अमन व अमान हक़ की लड़ाई लड़ो, बातिल से दूरी बनाओ। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात तमाम करूँगा कि ख़ुद को कुर्बान अगर न करते हुसैन, अहले ज़ुल्मत की ईद हो जाती। खुद को कुर्बान अगर न करते हुसैन, अहले ज़ुल्मत की ईद हो जाती। और सर बचाकर जो हाथ दे देते, सारी दुनिया यजीद हो जाती। कहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का है। इस्लाम भी इंसानियत पे ही है और चाहे सनातन धर्म हो, जो सनातन की मेन परिकाष्ठा है वो भी इंसानियत है। कुरान में हमारे क्या कहा गया था कि हमने हर धर्म, हर जगह अपने पैगंबर यानी कि ईश्वर का संदेश लेके लोग भेजा है। और हम लोग ये ईमान रखते हैं कि 1,24,000 अम्बिया हर में आए। क्या पता कि शंकर जी भी उसी में से एक थे, क्या पता बुद्धा जी भी उसमें एक थे। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा कि इंसानियत अगर इस दुनिया में ज़िंदा है तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल इमाम हुसैन है। अगर इमाम हुसैन ने कुर्बानी न दी होती, इमाम हुसैन की मजलूमियत, इमाम हुसैन की मासूमियत, इमाम हुसैन की कुर्बानी है जिसकी वजह से इंसानियत ज़िंदा है और जिसकी वजह से आज निसम भाई यहाँ पे खड़े हैं, एक शिया है, मैं सुन्नी हूँ, एक आसिम अरशद यहाँ पे खड़ा हूँ और ये धानुक जी जिनके इमाम बाड़े में खड़े हैं, इनका इस्लाम धर्म से कहने चाहिए कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूँकि इंसानियत से लेना देना है। और इंसानियत का सबसे बड़े अलमदार जो थे वो हमारे अहले बैत थे, इमाम हुसैन थे, उनके भाई थे और हज़रत अली के लोग थे जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। अगर इमाम हुसैन ने सजदे में कुर्बानी ना दी हुई होती तो इंसानियत न बचती। तो इमाम हुसैन का नाम जब भी लिया जाएगा तो इंसानियत ज़िंदा होगी। और जो भी मैं फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने दिल में इमाम हुसैन या अहले बैत को लेकर बुग़्ज़ रखते हैं तो वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो किसी धर्म के नहीं, किसी मज़हब के नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत ज़िंदाबाद और या हुसैन। तो किसने इसकी शुरुआत की ये बताएं और साथ में अपने बारे में, इमाम हुसैन के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। हमारी इमाम बाड़े की शुरुआत हमारे परदादा जी के वजह से हुई और आज हम लोग जो हैं चौथी पांचवी पीढ़ी है हम लोग उनके इमाम हुसैन की सेवा में लगे हैं। और ये जो है हम तो चाहेंगे बाबा कि हम लोग आगे और भी उनकी सेवा में लगे रहें। और हमारे क्या ये तो एक समझिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये इमाम बाड़ा एक मिसाल है। आज के समय को देखते हुए जितना वो हो रहा है हिंदू मुस्लिम, उसमें देखिए कि हम लोग कितने अकीदत से हम लोग इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। ये तो मिसाल है जी। हाँ, हम लोग लेते हैं पूरा घर भर। अब हमारे के देखिए सब हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है और सब देखिए इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं। और ये सब हमारे पिताजी हैं और ये हमारे वो हमारे दादा परदादा जी जिनकी वजह से किस्नु खलीफा इमाम बाड़ा है। ये किस्नु खलीफा और ये हमारे पिताजी हैं हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने हम लोग को ऐसा पूरा जो है वातावरण दिया हम लोग को। हम लोग बहुत खुश हैं। सही बात है, आप लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। हाँ, और इस तरह से मना रहे हैं कि इसकी एक मिसाल बन गई है पूरी दुनिया में। जी जी आप लोगों की जी। आसिफ साहब, आप एक अधिवक्ता भी हैं जी। तो आप यहाँ पे किस मकसद से आए हैं और यहाँ ये बताइए कि आपको आके कैसा महसूस हुआ? देखिए,
हर जगह पे नारा या हुसैन, जो इमाम हुसैन को दिल से याद करता है वो हर जगह मदद के लिए पहुंचते हैं। ये बिल्कुल मिसाल है, धानुक जी ने शुरू किया या हुसैन का नारा अपनी कम्युनिटी में, मौला ने उनको नवाजा, जिस चीज़ की कमी थी पूरा की, और यहाँ का ऑरा इतना अच्छा है कि मुझे खुद आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है मेरी मुराद अल्लाह देगा, मैं ज़रूर फिर से आऊँगा। सबसे बड़ा या हुसैन का नारा जो है कि हर कौम पुकारेगी मुझे या हुसैन, इससे बड़ी मिसाल को हुई ही नहीं सकती। इतने गंदे माहौल में शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम, लेकिन इन लोग को माशाल्लाह से एतक़ाद इतना है मौला में कि हम बता नहीं सकते। मौला इनको और देंगे और अच्छा करेंगे।